myself Dr. Dipesh Meghwani and आज हम लोग कोविड स्टेजेस पे बात करेंगे। और मेरी आवाज तो आज हम ना कोविड स्टेजेस पे बात करेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मेटाबॉलिक स्टेजेस पे बात की थी, सिमिलरली आज हम कोविड स्टेजेस पे बात करेंगे कि कोविड स्टेजेस एक्चुअली में क्या है, क्यों बनाई गई है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज करनी और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एडप्ट लेकर के उनको अदर डिजीज में यूज करना है। राइट, टाइम वेस्ट नहीं करते हो, हम स्टार्ट करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स। तो जैसा कि हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल 5 स्टेजेस है कोविड की। राइट, तो इसमें कैसा रहेगा, जो फर्स्ट स्टेज है वो प्रिवेंटिव स्टेज है। हाँ, अभी कैसा होता है, अब फिर से जब कोविड की बातें हो रही है, कोविड आएगा ऐसा एक अंदाजा लगाया जा रहा है, तो वहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन पे ही ध्यान देंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, टेक 3 लीटर्स वाटर and then boil it until it becomes 2 liter and add 15 drops of tulsi, drink whole day, take astapras 1 teaspoonful at night। तो इससे क्या होगा, ये क्या बोल रहा है कि 3 लीटर पानी को उबाल के 2 लीटर कर रहे हैं, उसमें ही 15 ड्रॉप तुलसी डाल करके रखना और दिन भर में पीना है, और आपको एक अस्तप्राश रात में सोते समय लेना है। ये प्रिवेंटिव डोज है। ये प्रिवेंटिव डोज कब काम आएगी, जब आप ऐसा लगेगा कि बहुत फील्ड वर्क में है या फिर कोविड थोड़ा रेज हो रहा है एंड डे टू डे लाइफ में हम लोग जो बैठे हुए हमको हमको सिक्योरिटी चाहिए, तब हम स्टेज 1 का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट आपको कोशिश करना है कि आप हल्का आहार ही लें ताकि आपको तकलीफ ना हो ज्यादा। राइट, अब इसमें एक कारण ये आता है कि हम ये देखते हैं कि भाई सिर्फ 2 ही दवाइयां दी गई है, अस्तप्राश और तुलसी ड्रॉप, और वो भी पानी के साथ में। तो क्या होता है, जैसे आप 3 लीटर पानी उबाल के 2 लीटर करते हो, ऑलरेडी अग्नि संस्कार होने का पानी में एक ना लघुता आ जाती है, और तुलसी ड्रॉप ऐड करने से उसके एफिकेसी बढ़ जाता है। तो जो टॉक्सिन्स जो हमको हैम्पर कर होते हैं हमारी इम्यूनिटी को, वो अटैक करने से पहले ही वॉश आउट हो जाते हैं, और जो थोड़ी मोड़ी चीजें बची होती है, लाइक कफ बन रहा है, श्वास में तकलीफ आ रही है, या जो चीजें वो अस्तप्राश से मिट जाती है। जब भी हम आयुर्वेद पे बात करते हैं, जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं या आयुर्वेद में फीवर या बुखार या ऐसी चीजों की बात करते हैं, तो तब हम सबसे पहले एक ज्वर का कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसमें हम सबसे पहले लंघन करते हैं, है ना। तो ये एक थियोरी है आयुर्वेद में कि जैसे ही आपको फीवर लगे या फेवरिश फील लगे, तो यू यू हैव टू बी बॉडी इन फास्टिंग। आपको अपनी बॉडी को फास्टिंग मोड पे डाल देना है। आप नारियल पानी पीजिए, आप मूंग दाल का पानी पीजिए, लगे तो आप दिन भर कुछ मत खाइए, सिर्फ गर्म पानी पीते रहिए। जैसे जैसे टॉक्सिन्स डाइजेस्ट होते हैं ना, आपका फीवर हट जाता है। आपको ना पैरासीटामोल लेने की जरूरत पड़ेगी, ना पेट्रोल लेने की जरूरत पड़ेगी, कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप लंघन से ही आप आपका काम चल जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में दिया गया है आपको, जब जैसे ही फर्स्ट टाइम आपको बुखार होता है या ज्वर होता है, तो आपको लंघन करना है। वो लंघन 1 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, 5 दिन चल सकता है, 7 दिन चल सकता है। डिपेंड करता है आपके ज्वर की स्थिति पे कि आपको ज्वर कितनी तेज मात्रा में हुआ। अगर बहुत फीवर है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, या बहुत ज्यादा वायरल अटैक हुआ है, या बहुत ज्यादा बैक्टीरियल अटैक हुआ है, तो आपको लंबे समय तक लंघन करना पड़ सकता है। बट इससे क्या होगा, लंघन करने से क्या होता है, आपके टॉक्सिन जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगते हैं। जैसे हम प्रिवेंटिव मोड में स्टेज 1 स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो वर्सन कंडीशन रहते हैं, जैसे कोविड की बात करें हम, या टाइफाइड फीवर की बात करें, कोई भी फीवर होता है, तो हम लोग को क्या होता है, पहले बेसिक अटैक होता है, फिर वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, अपना ग्रोथ करने लगते हैं। तो जैसे ही हम लंघन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ग्रोथ रुक जाती है, और जो चीजें हमको 1 महीना सताने वाली है, वो हफ्ते भर में ही वॉश आउट हो जाती है। राइट, तो वो सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंचती, जैसे हम कोविड में देख रहे थे कि पहले बुखार आ रहा था, फिर आगे बढ़ रही थी, फिर सांस में तकलीफ, फिर डेथ, ऐसा हो रहा था। तो आप बुखार तक ही सीमित रह करके वो बैक स्टेज चला जाता है। जो हमने इसके बाद आते हैं हम सेकंड स्टेज पे। जब हमने सेकंड स्टेज बनाया था, तो वो था न्यूली डायग्नोसिस कोविड और लेस सिम्टम्स जैसे फीवर है, हल्की फुल्की खांसी है ना, SpO2 90 के ऊपर ही है ना, हल्का सा वीकनेस लग रहा है, तो ये लेस सिम्टम। लेकिन अभी भी अब जब आप देखेंगे कि कोविड
जैसे न्यूली डायग्नोस्ड हुआ है कि पता पड़ा कि कोविड है, या फिर हल्की फुल्की सर्दी चल रही है और थोड़ा फीवरिश फीलिंग है, या फीवरिश फीलिंग है और थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, तो वहां पर आप डायरेक्ट सेकंड स्टेज चलाएंगे। सेकंड स्टेज इतनी पिक्यूलियर है, आप इसको कहीं पर भी कभी भी चला सकते हैं। जैसे आपको टाइफाइड फीवर मिलता है, लाइक टाइफाइड पैराटाइफाइड 1/80 या 1/160 तक आ रहा है, तो आप सेकंड स्टेज चला करके वहां पर भी सेटलमेंट ले सकते हैं। कोविड कोविड स्टेज बोलने का कारण है कि ये जो मैंने डिजाइन किया था, ये कोविड में डिजाइन किया था, इसलिए इसका नाम कोविड स्टेज पड़ा है। आप टाइफाइड स्टेज भी बोल सकते हैं, आप मलेरिया स्टेज भी बोल सकते हैं, आप फीवर स्टेज भी बोल सकते हैं, आप मेटाबॉलिक स्टेज भी बोल सकते हैं, है ना। तो आप आपकी मर्जी है कि आप इसको क्या नाम दें, लेकिन कोविड के समय बना था इसलिए इसका नाम कोविड पड़ा हुआ है। बहुत बार डिस्ट्रीब्यूटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कोविड का कोई रिलेशन नहीं है, इसके साथ टाइफाइड फीवर है। सर आई नो कि टाइफाइड फीवर है, बट ये इसका नाम बस कोविड स्टेजेस है, इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब इसमें हम क्या क्या करते हैं प्रिवेंशन के में, जो था वो स्टेज 1 पूरी कंप्लीट रहेगी, लाइक टेक 3 liters ऑफ वाटर, बॉयल इट until it becomes 2 liter, 8-15 drops तुलसी, है ना, प्लस 2 टीस्पून जिंजिबर ऑफिशियल पाउडर। जिंजिबर ऑफिशियल पाउडर सौंठ का पाउडर है, अगर सौंठ का पाउडर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 चम्मच अदरक की रस भी डाल के रख लें, राइट। पहला जो स्टेज था उसमें सिर्फ तुलसी थी, सेकंड स्टेज में अदरक की रस या सौंठ का पाउडर है, ठीक है, और वो आपको दिन भर पीते रहना है। अस्तप्राश 1 चम्मच रात में लेना है, और अस्तप्राश 1 चम्मच दिन में 2 बार लेना है, और सीबकथॉर्न 25 ml सुबह सुबह लेना है। तो ये आपकी सेकंड स्टेज की डोज बनती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 3 लीटर पानी उबाल के 2 लीटर करना है, उसमें 15 ड्रॉप तुलसी और 2 चम्मच अदरक की रस या 2 चम्मच सौंठ का पाउडर, वो मिला करके छोड़ देना, वो दिन भर पीते रहना है। दवाइयों में हम क्या लेंगे, दवाइयों में हम लेंगे अस्तप्राश 1 चम्मच दिन में 2 बार, और सीबकथॉर्न 25 से 30 ml 1 बार। ये बेसिक मेडिसिन हो गई। अब इसमें हम डाइट क्या रखते हैं, 1 से 3 दिन तक कोकोनट वाटर, मतलब मॉर्निंग में कोकोनट वाटर लेना है, इवनिंग में मूंग दाल का पानी लेना है। चौथे से 7वें दिन में कोकोनट वाटर है, मूंग दाल की खिचड़ी है, मूंग दाल का पानी है, और खिचड़ी प्लस वेजिटेबल सूप है। आप ये 4 चीजें में से कोई भी चीज चलाएंगे, लेकिन 7 दिन में आपका फीवर कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। इसके साथ में अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो आप गिलोय ऐड कर सकते हैं, लाइक गिलोय 2 गोली दिन में 2 बार खाना खाने के पहले। उसके साथ में अगर वीकनेस लग रही है तो आप हाई एनर्जी भी एडप्ट कर सकते हैं, ये हाई एनर्जी मॉर्निंग में दे दिया सीबकथॉर्न के साथ में। तो ये प्रोटोकॉल आप सेट कर सकते हैं अपने साथ में कि हाँ हमने गिलोय भी चला दिया, हमने हाई एनर्जी भी चला दिया, साथ में अस्तप्राश भी दिया और ये भी दिया। तो अगर एक 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 सिनारियो पर उठाएं कि बेसिक कोई पेशेंट आता है आपके पास की फीवर आ रहा है, लाइक 99-100 तक फीवर पहुंच रहा है, थोड़ी सी वीकनेस है, भूख नहीं लग रही है, और चिल्स के साथ, ठंड के साथ में फीवर आ रहा है, तो आप सीधा कोविड स्टेज 2 चालू करिए। जो तुलसी ड्रॉप्स वाली है वो चालू करिए, अस्तप्राश दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, सीबकथॉर्न सुबह 25 से 30 ml 1 टेबलेट हाई एनर्जी के साथ में, और गिलोय 2 टेबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के पहले। तो इससे क्या है, गिलोय लेते रहने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, दूसरा फीवर की जो कंडीशंस हैं वो कम होगी, चिल्स वगैरह जो आ रहे हैं वो कम होंगे। और साइड बाय साइड लंघन, जो मैंने बोला था कि फास्टिंग मोड पे 1 से 3 दिन तक सिर्फ कोकोनट वाटर और मूंग दाल का पानी पीना है। 4th से 7th डे में आपको मूंग दाल का पानी, कोकोनट वाटर तो लेना ही लेना है, इसके साथ में आप वेजिटेबल सूप या खिचड़ी पतली ले सकते हैं, या मूंग दाल और रोटी खा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान दें, जो 7 दिन जब आप करते हैं तो 7 दिन में आपको 80% रिलीफ आ जाता है, इसके बाद तकलीफ नहीं आती है। इसके बाद हम 3rd स्टेज पे जंप करेंगे कि सीटी स्कैन का स्कोर 6 to 12 था, और कुछ सिम्टम्स लाइक ऑक्सीजन कम हो रही है, और 6 to 12 सिम्टम्स है ना। ये कोविड के समय की बात थी। अभी के सिनारियो में क्या होता है, अभी टाइफाइड फीवर, जैसे मैंने बोला टाइफाइड फीवर है, या फीवर आ रहा है बार बार फीवर आ रहा है ना। एक पेशेंट है जिसको हर 3 महीने में टाइफाइड फीवर आ रहा है, या अभी फीवरिश कंडीशन में है और सिम्टम अच्छे खासे हैं, लाइक खांसी हो रही सूखी बहुत, है ना, और उनको कफ भी नहीं आ रहा है, और लगातार खांसी आ रही है, शाम को रात को लगातार खांसी, बहुत थोड़ा सा कफ निकलता है जिसको हम ड्राई कफ बोलते हैं, वो हो रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखना है।
सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है, फीवरिश फीलिंग है, वीकनेस बहुत है, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम स्टेज 2 पूरा कंप्लीट चलाएंगे। उसके साथ में टेक प्रॉपर डाइटिक्स एंड एक्टिविटी शुड बी फॉलो, जैसे उसमें ऊपर दिया हुआ है वो लेना है। अस्तप्राश 1 चम्मच दिन में 2 बार लेना है। सीबकथॉर्न 20 ml दिन में 2 बार लेना है। गैसोफ्री 20 ml दिन में 2 बार, और आयुष्पाट टैबलेट देना है। इसके साथ में आपको गिलोय भी लेना है और हाई एनर्जी भी लेना है। तो मैं आपको पूरा ये प्रोटोकॉल एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर सिटी 12 स्कोर आया या सिम्टम्स हैं और अच्छा लग रहा है कि मतलब खराब होगी कंडीशन अभी और, तो उसमें क्या करना है आप नोट करेंगे तो नोट करते जाइए। पूरा सेकंड स्टेज की जो ये जो आपका 3 लीटर पानी को उबाल के 2 लीटर करना है, उसमें 2 चम्मच अदरक के रस, तुलसी ड्रॉप, ये कंपलसरी रहेगा। इसके साथ में अस्तप्राश आपका 1 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में, और सीबकथॉर्न 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के पहले, ये रहेगा ही रहेगा। इस साइड बाय साइड सुबह शाम गैसोफ्री के साथ में आयुष क्वाड टी लेना है सुबह शाम काढ़े चाय की जगह में, और गिलो लेना है 2 गोली दिन में 2 बार, या 2 गोली दिन में 3 बार अकॉर्डिंग टू फीवर। अगर फीवर 100 के उस पार है तो 2 गोली दिन में 3 बार दीजिए, या 1-1 गोली हर घंटे में देते जाइए, 2-2 घंटे में, तो भी चलेगा। इससे क्या होगा, फीवर कम होगा। आयुष काढ़ा देने से जो टॉक्सिन्स है या जो कोविड के वायरस है या जो अदर बैक्टीरिया या वायरस है वो कम हो जाएंगे, और धीरे 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 आपको रिलीफ मिलने लगेगा। इसके साथ ही साथ में जो डाइटिक्स बताई गई है सेकंड स्टेज की, 1 to 3rd डे में कोकोनट वाटर और मूंग दाल का पानी, 4 to 7 डे में मूंग दाल, कोकोनट वाटर, खिचड़ी, वेजिटेबल सूप और मूंग दाल रोटी, ये आपको डाइटिक्स चलानी ही चलानी है। आपको सेकंड स्टेज के बाद में जितनी स्टेजेस आएंगी, लाइक चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ये 7 दिन का जो डाइटिक्स है वो चलाना ही चलाना है आपको, क्योंकि ये जो डाइट है यही 7 दिन में आपको बूस्टर रिजल्ट देगी। क्या होता है, जब भी एलोपैथी लेते हैं तो वो 8-10 दिन 15 दिन चलता है। जब आप 7 दिन में आयुर्वेदिक दवाई से रिजल्ट देते हैं ना, तो वो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है और उसके इम्पैक्ट अच्छे पड़ते हैं। सेकंड थिंग क्या होता है, एलोपैथी से सिर्फ वो बीमारी को दबाया जाता है। जब हम ये पूरा प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, पूरा प्रोटोकॉल चलाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, बीमारी जड़ से खत्म होती है और रिकरेंस ही नहीं आती है, दोबारा नहीं आती है। लेट अस सपोज अगर टाइफाइड फीवर है या कोविड ही हुआ, चलो ये माना कि कोविड हुआ, कोविड में सिटी स्कैन का स्कोर 10 आ गया, आपने चालू किया ये पूरा मेडिसिन, लाइक 3 लीटर वाटर को उबाल के 2 लीटर किया, तुलसी ड्रॉप एंड ये सब चलाया, अस्तप्राश चलाया खाने के बाद, सीबकथॉर्न खाने के पहले, सुबह शाम आयुष टी और गैसोफ्री चलाया और गिलोय चलाया। 7 दिन में आपको 80% रिजल्ट आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में करना है कि उनको आहार हल्का हल्का, भाई ठीक है आप दाल रोटी सब्जी खाइए एक टाइम पे, एक टाइम पे खिचड़ी खाइए, ऐसा धीरे 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 आहार को बाहर निकालना है। ऐसा नहीं कि 7 दिन बाद उसका गुपचुप और समोसे खाने चले गए हैं या फिर बाहर का पनीर खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि वो जो डाइट है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, और आपकी डोज को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जो बॉटल्स खुलेंगी वो तो यूज आनी नहीं है, तो वो कंटिन्यू रखना है जब तक कि मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन पूरी कंप्लीट करनी है। वो जो भी बॉक्स आपने दिया रहेगा पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और तब तक के आहार हल्का ही रहेगा। 7 दिन तक थोड़ा स्ट्रिक्ट आहार है, उसके बाद में अगर पेशेंट को 80% रिलीफ या 90% रिलीफ आ जाता है, पेशेंट बोलता है कि मुझे ठीक लग रहा है, तो उनको बोले कि प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करिए, राइट। प्रोटोकॉल के साथ में आप उनको बोले कि आप दाल रोटी खा सकते हैं या दाल चावल खा सकते हैं, सब्जी हल्की सब्जी जो गार्ड फैमिली, जो लौकी की फैमिली है, लाइक लौकी है, कुमड़ा है, तोरई है, करेला है, कद्दू है ना, और भिंडी है, बरबट्टी है, ये सब खिला सकते हैं उनको, कुंदरू है, ये सब खिला सकते हैं उनको, है ना। और धीरे 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 उनको थोड़ा सा परहेज को खोलना है। एकाएक परहेज खोलेंगे फिर से आपको डिकरेंसी दिखाई देगी। तो ये इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप थर्ड स्टेज पे दवाई देंगे तो 1 हफ्ते में पेशेंट को रिलीफ आ जाता है, बट आपको वो एटलीस्ट 15 दिन या 21 दिन तक का प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करवाना है। क्यों? क्योंकि उससे ही जड़ से खत्म होगी बीमारी। अभी जो हम 7 दिन का ये प्रोटोकॉल बनाते हैं तुरंत इफेक्ट के लिए बनाते हैं, ताकि बीमारी भी हट जाए और पेशेंट को थोड़ा ट्रस्ट भी बने कि हाँ आयुर्वेद से भी तुरंत के तुरंत इलाज हो सकता है, और सिम्टम्स भी कम हो जाए, एलोपैथी लेने की जरूरत ना पड़े। सेकंड थिंग क्या होता है, जब आप 21 दिन तक चलाते हैं पूरा प्रोटोकॉल माइनर परहेज के साथ में, तो पूरे टॉक्सिन्स हट जाते हैं, वो बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाती है।
राइट। तो इस चीज का हमको ध्यान देना है। इसके बाद में है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में है सीटी स्कोर अबव 15 और एडमिटेड इन हॉस्पिटल। ये किसी भी केस के लिए काम करेगा। अगर आपका पेशेंट कोई भी फीवर पे है, वायरल फीवर में जब हार्ट चेस्ट में कंडीशन आ जाता है, या खांसी में ब्लड आ रहा है, या टीबी की कंडीशन में है, या कोविड ही अभी अभी आएगा, कोविड तो कोविड ही हो गया है और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आपको क्या करना है, जो हमारा ये प्रोटोकॉल है तुलसी वाला, वो तो चलेगा ही चलेगा। लाइक 2 लीटर पानी में 15 ड्रॉप तुलसी और 2 चम्मच ये डालना है आपको, अदरक की रस। ये तो डालना ही डालना है, वो दिन भर पिलाना है। उसके साथ में अस्तप्राश 1 चम्मच रात में देना है उनको राइस ट्यूब से, और सीबैक्टोन 25 ml मॉर्निंग में दे देना है। इतना बस देना है। इसके बाद में ये तो एक बेसिक प्रोटोकॉल होगी, हॉस्पिटल में आपको डालने नहीं देंगे कुछ भी, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना कि वो उनसे परमिशन लेके ही करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा इश्यूज आते हैं उसमें। इसके बाद में अगर पेशेंट को कफ ज्यादा लग रहा है, राइट, तो आप एनास्थील को शहद के साथ क्रंच करके उसको पुश कराइए, उसमें नाक से जो ट्यूब जाती है उसमें 1 टैबलेट एनास्थील आधा चम्मच शहद दिन में 4 बार दीजिए। हर 3-3 घंटे में उसको दीजिए, कफ बाहर आने लगेगा अगर कफ ज्यादा है तो। सेकंड, अगर फीवर ज्यादा है, सिमिलरली गिलोय टैबलेट शहद में डाल के दीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि सब चीजें ठीक है और बस जो सिटी स्कैन का स्कोर है वो अबव है, फीवर ज्यादा है, तो गिलोय चलेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कंडीशंस खराब है, तो आप पूरा प्रोटोकॉल एक साथ चला सकते हैं। लाइक पानी भी चला सकते हैं, अस्तप्राश रात में दे सकते हैं, सीबैक्टोन सुबह दे सकते हैं, एनास्थील और गिलोय को मिक्स करके शहद के साथ दिन में 4 बार दे सकते हैं। और उसको बता सकते हैं कि आप खाने में सिर्फ मूंग दाल का पानी पीना है, उस समय कोकोनट वाटर भी नहीं देना है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी एडमिट है पेशेंट, तो पहले परमिशन दे करके आप वो ये चीज करें। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जब जब ऐसी कंडीशन आई थी, तो हमने टंग के नीचे यहाँ पर अस्तप्राश डाला था, और हम हर बार यही डाल रहे थे अस्तप्राश। तो वो क्या, ऑलरेडी लार के साथ में अंदर जाने लगता है। सीबैक्टोन तो आप नली से डाल देंगे, लेकिन अस्तप्राश हो गया, एनास्थील क्रंच करके शहद के साथ हो गया, गिलोय कैप्सूल्स खोल करके शहद के साथ मिक्स करके जब आप जीभ में डालते हो तो एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, और जल्दी एब्जॉर्ब करके इन चीजों को रिजल्ट जल्दी देने लगता है। तो ये चौथा प्रोटोकॉल है जब थोड़ी सीरियस कंडीशन है, जब जब डर देते हैं डॉक्टर लोग कि अभी रिस्क है, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तब आपको ये चीजों का ध्यान देना है कि हाँ अभी यहाँ पर हमको चारों पास साइड से कवर करना है। इसके बाद में आता है कि आपने लाइक कोविड का प्रोटोकॉल चलाया, या कोविड का कोई भी स्टेज का सिम्टम्स देख करके आपने दवाइयां दी और पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन आफ्टर कोविड बहुत लोग का कैसा होता है कि इधर डायबिटीज हो रही है, या हार्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं, या हाथ आर्थराइटिस हो रहा है, हाथ पैर में दर्द दे रहा है, या वीकनेस आ रही है। तो ये पहले पूछ रहा है कि वीकनेस आ क्यों रही है। बहुत बार पेशेंट आता है कि वीकनेस आ रहा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत लोग को ये हो जाता है कि वैक्सीन लगने के बाद में भी, वैक्सीन लगी हुई होती है, वैक्सीन लगने के बाद में कोविड होता है, कोविड या होना ही भी होता है तो थोड़ा हल्का फुल्का बुखार आता है, और उसके 1-1.5 महीने बाद में उनको वीकनेस या आर्थराइटिस ऐसी सिम्टम्स आते हैं। वहां पर क्या करना है, वहां पर ही हमारा फिफ्थ प्रोटोकॉल काम करेगा। हाई एनर्जी 2 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग, है ना, ये करना है। 50 ml सीबैक्टोन इन द इवनिंग, 20 ml लीवीज और गैसोफ्री। अगर भूख नहीं लग रही है तो लीवीज, अगर गैस हो रही है तो गैसोफ्री, ये देना है दिन में 2 बार, और 1 चम्मच अस्तप्राश रात में। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सुबह 2 गोली हाई एनर्जी, शाम को 1 चम्मच 50 ml सीबैक्टोन, और रात में 1 चम्मच अस्तप्राश। ये 3 दवाइयां एक एक टाइम पे लेनी है। अगर भूख नहीं लग रही है पेशेंट को, ऐसा लग रहा है कि भूख में ही इश्यू आ रहा है, या बहुत अच्छे से भूख नहीं लग पा रही है, या फिर जो भी खा रहा है पच नहीं रहा है, तो लीवीज का इस्तेमाल करना है। लीवीज 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले आपको ऐसा करना है। अगर पेशेंट को भूख बराबर लग रही है, पच रहा है, लेकिन पचते समय गैस हो रही है, पचने के बाद गैस हो रही है, कुछ भी हैवी खाया तो गैस हो रही है, तो 20 ml गैसो फ्री खाना खाने के बाद देना है। तो ये पूरे प्रोटोकॉल्स को एक साथ चला करके यूज करना है, और धीरे धीरे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ना परहेज को खोलते जाना है। क्योंकि जब भी आप कोविड
कोविड हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, वायरल फीवर हो, कोई भी फीवर हो, आप जब भी लेंगे ना तो आपको सेकंड स्टेज से ही चालू करना है, क्योंकि सेकंड स्टेज की जो डाइट दी हुई है ना, वही पिक्युलर डाइट है, वही डाइट चलती है। और सेकंड स्टेज के बाद में जो भी आप प्रोटोकॉल चालू करेंगे उसमें आपकी वो डाइट 7 दिन की वैसी ही के वैसे ही रहेगी। आप थर्ड चालू करिए, आप फोर्थ चालू करिए, आप फिफ्थ चालू करिए, 7 दिन में पहला बेसिक डोज, बेसिक जो डाइट है वो वही चलेगा। क्यों वो चलता है? क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि आफ्टर वायरल फीवर या ड्यूरिंग वायरल फीवर कुछ टॉक्सिक ऐसे रहते हैं जो इतने हैवी रहते हैं ना, बॉडी में जम जाते हैं। तो जब आप इधर से दवाइयां देते हैं तो दवाइयों के डाइजेशन का प्रेशर रहता है, टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करने का प्रेशर रहता है, और भोजन को डाइजेस्ट करने का प्रेशर रहता है। लेकिन जब आप भोजन हल्का दे देते हैं तो वहां पर आपकी बॉडी को बहुत काम नहीं करना होता है, वहां पर पूरा जो फोकस रहता है दवाइयों को डाइजेस्ट करने में जाता है। और जैसे ही जितनी जल्दी दवाइयां डाइजेस्ट होती है, आपको रिजल्ट उतने अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हम लोग ना इंजेक्शन से दे रहे हैं, ना ड्रिप चढ़ा रहे हैं, ना एनिमास दे रहे हैं, हम सिर्फ पेट से दवाइयां दे रहे हैं जो डाइजेशन के बाद ही काम करेगी। तो इसीलिए ये 7 दिन का जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, इतना स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बना हुआ है कि आपको यही खिलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खिलाना है। राइट? तो ये पांचों मैंने एक बार ब्रीफ किया है। मैंने स्पेशली आज प्रोटोकॉल के ऊपर लेना क्योंकि मैं एक बार 1 to 1 आप लोग से भी बात करना चाह रहा था। तो इन पांचों प्रोटोकॉल के चलते आपको कोई भी डाउट है तो वो तुरंत बताइए। हम अभी ये प्रोटोकॉल्स खत्म हो गए हैं, पांच के पांचों प्रोटोकॉल खत्म है। अभी हम Q&A लेंगे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है इसमें, तो फिर हम फिर से उसमें डिस्कस आउट करेंगे। अभी हम लोगों ने जितने पांचों प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की वो क्लियर है आप लोगों को?